बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी है। कहानी का नाम है जीत और उसे तहरीर किया है राना कौसर ने। तो आइए शुरू करते हैं। जामनी रंग के घाघरे और चंपई कुर्ती में वो दूर से आती हुई कैसी भली लग रही थी। करीब आकर मटकी एक तरफ रखते हुए अपने घूंघट को हल्के से हटाकर अपनी मासूम आंखों से मेरी समत देखा। तुम कौन हो? उसने चंपा के ढेर सारे फूल मुझ पर निछावर करके पूछा। इसी गांव की मासूम फिजाओं की शिदाई, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने हमारा गांव देख लिया? उसकी आंखों के दीपक जल उठे और मैंने इनकार में गर्दन हिला दी। आओ फिर। वो मुझे अपने संग लेकर सारे गांव की सैर कराती फिरी। हम उसके कच्ची मट्टी से बने छोटे से घर में आ गए। माँ जी, उसने जोर से माँ को पुकारा और खुद ओढ़नी से हाथ पोंछते हुए तंदूर दहकाने लगी। एक छोटे कद की मदकूक औरत ने कमरे से निकलकर मेरी जानिब आते हुए उससे पूछा, किसको ले आई रे? माँ शहर से आई हैं, बड़े चौधरी की भतीजी हैं, मेरी सखी बन गई। उसके हाथ फुर्ती से हरकत करने लगे। उसने बोरी से गेहूं निकालकर मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा और चक्की में डालकर पीसने लगी। पीसे हुए गर्म आटे को उसने अपने भरे भरे हाथों से गूंदना शुरू कर दिया और फिर तंदूर की देसी घी वाली रोटी मेरे आगे रखकर वो आलती पालती मारकर बैठ गई। खाओ, हम गरीबों के यहाँ इसके सिवा कुछ नहीं। उसकी दीपक आंखों में उदासी की कोसों कज़ा घुल गई। शांति जी, तुम्हारे रस भरे हाथों की सारी मिठास इस खाने में घुल गई है, मैंने प्यार से कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके कानों में पड़े हुए बड़े बड़े बाले झनझना उठे। उसने पलंग पर बड़ी सी खेस बिछाकर कहा, लो अदी, तुम आराम करो, मैं काम खत्म कर लूं। मैंने लेटकर आंखें बंद कर लीं। उसके तेजी से हरकत करे पैरों की झांझन नगमा बनकर मेरे कानों में गूंजती रही। धनक रंग मेरे ख्वाबों में बिखरने लगे। फिर अपने जिस्म पर किसी की रेशमी उंगलियों के लम्स ने मुझे चौंका दिया। मैंने आंखों के गोशों से देखा। शांति की दीपक आंखों में मुसरतों के रंग झिलमिला रहे थे। तौबा, ये आंखें हैं या गहरा समंदर जो अपनी तह में झिलमिल करते खुशियों, उदासियों, ख्वाहिशों और आरजुओं के गोहर छुपाए हैं। ये बेकरार मौजें पल पल क्यों मेरे सामने सुकूनों बेसुकूनी का लिबादा बदलती हैं। शांति ने मेरी आंखों के खुले गोशों को देखा तो सहम कर उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त कर ली। क्या बात है? मैंने पूछा। अदी, ये बहुत अच्छा है, उसने झिझकते हुए मेरी साड़ी के कोने को हाथ में दबाकर कहा। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे ब्याह पर ऐसा ही जोड़ा ला दूंगी, मैंने मुस्कुराकर कहा और वो शर्मा गई। कब है तुम्हारा ब्याह? मैंने उसकी चंदरी ठीक करते हुए कहा, सावन में, जब नूरा आएगा। उसकी आंखों के दीपक अब एक नया रंग दिखा रहे थे। नूरा कौन है भला? मैंने दिलचस्पी से पूछा। नूरा? नूरा है, बहुत अच्छा है, शहर गया है कमाने, उसने सोचते हुए कहा। क्या यहाँ कमाई नहीं होती? इतने सारे तो खेत हैं, इन पर हल चलाता। अद्दी, मेरी बोली देने वाले बहुत थे, हमारे यहाँ दुल्हन की बोली लगती है। नूरा उनमें बहुत पीछे रह गया था। उसने कहा, मेरा इंतजार करना, मैं सावन तक आऊंगा खूब सारे रुपए लेकर। उसने कांसी की सफेद चूड़ियों को अपनी कलाई में घुमाते हुए झुकी झुकी नजरों से बताया। फिर तो मैं सावन में आऊंगी, धानी ओढ़नी लेकर, जब तुम्हारा नूरा आएगा। मैंने उसे छेड़ा और वो अपनी रंगीन ओढ़नी में मुंह देकर हंस पड़ी। मैंने अपनी खिड़की से रंग बदलते आसमान को देखा और चौंक गई। सुरमई बादल झूम कर सावन आने की खुशखबरी सुना रहे थे। मेरी नजरें दूर आसमान पर जम गईं। सूरज डूब रहा था। शफक की लाली ने सुरमई बादलों को सुर्ख अंगारा करके उन पर किरण टांक दी थी। मैंने तस्वुर में उसी रंगीन कहकशां लगी ओढ़नी को शांति के मासूम कुंदन से चेहरे पर दमकता देखा, जो शर्माई हुई तारों भरे सेहरों की लड़ियां सजाए गबरू नूरे को देख रही थी। शांति जी, मैं कल तुम्हारे पास धानी ओढ़नी और रेशम जैसा लिबास लेकर आ रही हूँ, मैंने दिल में कहा। मेरी गाड़ी शांति के कच्चे घर के आगे रुकी तो अंदर से ढोलक की आवाज ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी। अंदर शांति दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी सहेलियां महवे रक्स थीं। शानो, देखो मैं तुम्हारे लिए धानी ओढ़नी लाई हूँ, मैंने उसका घूंघट उलट दिया। दीपक आंखों में बुझते सितारे देखकर मैं लर्ज गई। शांति, मैंने उसका नरम हाथ होले से दबाया और वो सिसक पड़ी। अदी, मैं बिक गई, वो होले से बोली। नूरा हार गया, वो घुटी आवाज में बोली और ओढ़नी मेरे हाथ से फिसल गई। कौन जीता शांति? मैंने नम होती आंखों से पूछा। नूरे ने अपने मासूम बहन भाइयों की खातिर जिस जमीन को बेचना गवारा न किया था, उसके बाप ने वो बेचकर मुझे जीत लिया, उसने हसरतनाक आवाज में कहा। गांव के खेत खलियान
उजली सुबह डूबती शामें, मासूम जवानियाँ, लालची सितमगर बूढ़े मेरी आंखों के आगे तेजी से रक्स कर रहे थे। मैंने तसव्वुर में नूरे के मासूम बहन भाइयों और शांति के बच्चों को भूख से बिलखते हुए नंगे जिस्मों के साथ दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए देखा और घबरा कर सर थाम लिया। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।